हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ से लॉजिकल स्टडी। पिछले हमारे वीडियोस में हमने 7.1 और 7.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और उससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जिसके अंदर जितने भी लॉज हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के वो सब स्टडी किए थे फर्स्ट वीडियो में, जो हमारा 7th चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। आज हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में हम आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और देंगे इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए, इस चैप्टर से जुड़े हुए, जिनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्शन में आ जाएगा और आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, दोनों का बेस सेम है एंड वर्टिसेस क्या है A एंड D, दोनों के दोनों सेम साइड में है BC के, अपोजिट भी हो सकते थे लेकिन क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों सेम साइड ऑफ BC हैं, बेस दोनों का सेम है और वर्टिसेस एक का A है और एक का D है, जो आपको फिगर में अभी शो करेंगे। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P देन शो दैट, ये 4 आइटम आपको प्रूव करने हैं और आपका ट्राइंगल क्या है ABC, फिगर में देखिए आप ABC एंड BDC, बेस दोनों का क्या है BC बेस कॉमन है दोनों में और पॉइंट A और D इनके वर्टिसेस हैं। अब इसमें आपको साथ में क्या चीज गिवन है कि दिस PD लाइन इज एक्सटेंडेड टू AD लाइन इज एक्सटेंडेड टू P, जो P पे टच करती है लाइन BC पर आकर, P पर ये लाइन टच करती है एंड यू हैव टू प्रूव नंबर 1 कि ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल नंबर 1 में लिख रहा हूं, और दूसरा ADC ट्राइंगल नंबर 2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। पहली चीज आपको ये प्रूव करनी है। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, मैं 1 और 2 दोनों को डिलीट कर रहा हूं, आप उससे समझ पाएंगे कि मैं कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो जो बड़ा ट्राइंगल है APB और दूसरा APC, ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो आपको अब स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में आपको जो प्रूव करना है ABD, ये वाला ट्राइंगल, और ADC ACD कह लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, दोनों के दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो चेक कीजिए इन दोनों ट्राइंगल्स में जो चीज हमारे को गिवन है उसमें क्या है, AB एंड AC इक्वल, AB एंड AC आपको इक्वल गिवन है। क्योंकि आपको ट्राइंगल बताया गया है कि ABC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। दूसरी चीज AD दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन लाइन है, तो इसको भी हम इक्वल मानकर चलेंगे। थर्ड है BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC इसलिए बिकॉज आपको जो सेकंड ट्राइंगल है BDC वो आइसोसेल्स ट्राइंगल बताया गया है, तो उसकी जो दोनों साइड्स हैं BD और DC वो भी इक्वल हैं। तो ये 3 आपको पार्ट इसके मिल गए इन दोनों ट्राइंगल्स में। कौन से ट्राइंगल में, इस नंबर इसमें और इसमें, इन दोनों में आपको 3 आइटम मिल गए। तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कौन से लॉ से होंगे, SSS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब ये 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इससे आपको एक्स्ट्रा चीज क्या मिली, जो हमारे नेक्स्ट पार्ट को प्रूव करने में हमारे को हेल्प करेगी, वो मिलेगी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। CPCT कॉमन पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये आपके कौन कौन से इक्वल होंगे, तो एंगल BAD, ये जो टॉप पर आपको एंगल नजर आ रहे हैं 2, एंगल BAD और एंगल CAD, BAD एंड CAD, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज हमने प्रूव किया है कि ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे ABP और ACP, ये दोनों ट्राइंगल जो बड़े मैंने आपको मार्क करके बताए थे, ये दोनों ट्राइंगल का जो कंबाइंड है, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करेंगे। तो ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP को दोनों को चेक कीजिए, तो इन दोनों में AB इज इक्वल टू AC गिवन है आपको, वही आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो 2 साइड्स गिवन है आपको कि इक्वल है। AP इज इक्वल टू AP कॉमन है और BAP इज इक्वल टू CAP, जो मैंने टॉप पे ड्रा किए हैं ये BAP एंड CAP,
इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव किया हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो देखिए एक लाइन कॉमन हो गई, दूसरी लाइन इक्वल हो गई आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के कारण, और तीसरा हमने उन दोनों के बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल जो है वो हमने इक्वल प्रूव किया हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? ट्राइंगल एबीपी एंड एसीपी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। और कैसे हुए? दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल मींस एसएएस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो अब इस थर्ड पार्ट को हम जब प्रूव करेंगे तो जिसमें हमने प्रूव करना है कि ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था उन दोनों का यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे आप चेक कीजिए कि ये फर्स्ट में हमने प्रूव किया था कि एंगल ए बी डी ये वाला एंगल और एंगल ए सी डी ये वाला ट्राइंगल, सॉरी, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने ये प्रूव किया था। दूसरे में क्या प्रूव किया था हमने कि ये बड़े वाला ट्राइंगल जो है ये कंप्लीट ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल को सबट्रैक्ट कर देंगे। बड़े ट्राइंगल से छोटे ट्राइंगल को सबट्रैक्ट कर देंगे मींस इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को जो है हम माइनस कर देंगे। तो उससे हमारे को क्या मिलेगा? ये देखिए हमने ये दो ट्राइंगल सबट्रैक्ट किए, आपने दो नंबर सबट्रैक्ट किए होंगे, दो एंगल सबट्रैक्ट किए होंगे, लेकिन आपने दो ट्राइंगल पहले कभी भी सबट्रैक्ट नहीं किए होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर एक ये भी लॉ है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और उनके बीच में से कोई दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को एक दूसरे से सबट्रैक्ट किया जा सकता है तो जो पार्ट बचेगा वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होता है। तो सबट्रैक्ट करने से आपको क्या मिलेगा? ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी। ट्राइंगल डीबीपी कौन सा ट्राइंगल हुआ? ये छोटे वाला जो आपको राइट एंगल के जैसा नजर आ रहा है, और दूसरा डीसीपी ये दोनों ट्राइंगल। तो ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल को सबट्रैक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जा चुके हैं, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इट मींस जो आपका ट्राइंगल बीपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीपीडी, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा कि जो एंगल बीडीपी है, एंगल बीडीपी ये वाला एंगल जो ऊपर का मार्क कर रहा हूं और एंगल सीडीपी ये वाला एंगल जो ऊपर मार्क कर रहा हूं, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इट मींस पीडी और पीए कह लीजिए, पीडी या पीए ये लाइन जो है एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। इससे ये प्रूव हो जाएगा आपको कि एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, तो एंगल जो डी है वो बाइसेक्ट हो रहा है पीडी लाइन से। लेकिन जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि एंगल ट्राइंगल बीपीए एंड सीडीए ये दोनों ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सीपीसीटी से इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये जो टॉप का एंगल हमने आपके दो बनाए थे ये दोनों इक्वल हैं, और इक्वल होने का मतलब पीए जो लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है। पीए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक, तो इसका पार्ट नंबर 4 हम आते हैं। अब जो दो ट्राइंगल्स के डिफरेंस से हमारे को क्लियर हो गया कि ट्राइंगल बीपीडी एंड ट्राइंगल सीपीडी ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा? बीपी इज इक्वल टू सीपी, सीपीसीटी से हो जाएगा बीपी इज इक्वल टू सीपी। और जो एंगल आपको ये बीच में नजर आ रहा है, जो पी पॉइंट के ऊपर एंगल बना है, इसको ऑब्जर्व कीजिए कि जो ये एंगल है ये दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। मींस आपको जो गिवन है वो है कि डीपीबी ये वाला एंगल प्लस डीपीसी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री इट मींस आपके ये दोनों के दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री ईच। अब ये दोनों 90 डिग्री ईच हो जाएंगे तो इट मींस एपी इज ए परपेंडिकुलर ऑन लाइन बीसी। लाइन बीसी पर एपी है वो परपेंडिकुलर है, और बीपी इज इक्वल टू सीपी ये हम प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी से। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने से बीपी इज इक्वल टू सीपी है, तो ये दोनों लाइंस भी इक्वल होंगी और एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि डीपी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी।
तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और उसके 4 पार्ट जो कि हमने प्रूव किए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये जो ट्राइंगल आपको शो हो रहा है इसमें AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और AD जो है दैट इज एल्टीट्यूड, AD इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होने का क्या मतलब होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो उस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मींस जो लाइन AD है वो लाइन BC पर परपेंडिकुलर है, देन वी से AD इज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के बाद में आपको लाइन केवल 2 ही गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC बिकॉज आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और एल्टीट्यूड क्या है? AD। प्रूव क्या करना है आपको? AD बाइसेक्ट्स BC। आपको ये 2 पार्ट इक्वल प्रूव करने की, AD बाइसेक्ट्स BC। और सेकंड क्या प्रूव करना है? AD बाइसेक्ट्स एंगल A आल्सो। ये A एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है लाइन AD। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि गिवन आपके पास 2 ही चीजें हैं कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। अब फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो ट्राइंगल दोनों को कंसीडर कीजिए, ABD एंड ACD। इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन लाइन है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री ईस्ट बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन BC, या उसका एल्टीट्यूड कह लीजिए या परपेंडिकुलर कह लीजिए, एक ही बात है। तो इन दोनों से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कौन कौन से रूल लगेंगे इसमें? RHS रूल लगेगा बिकॉज ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, इस एक हाइपोटेन्यूस इक्वल है और एक एनी अदर साइड। एनी अदर साइड कौन सी? जो कॉमन साइड है वो, और एक 90 डिग्री का एंगल। ये 3 चीजें होने से इसको हम RHS रूल से प्रूव कर देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से आपका BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, इट मींस लाइन AD बाइसेक्ट्स लाइन BC। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो जाएगा कि लाइन AD बाइसेक्ट्स लाइन BC। सेकंड पार्ट प्रूव करना है तो ट्राइंगल ADB एंड ADC, ABD एंड ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे। इनके एंगल्स BAD जी टॉप एंगल जो है इज इक्वल टू CAD, वो भी टॉप एंगल का जो सेकंड पार्ट है। इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूं 1 और 2 की। ये दोनों इक्वल है बिकॉज CPCT से हमने प्रूव कर दिया है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दोनों एंगल इक्वल होंगे तो मींस A को जो लाइन AD है वो बाइसेक्ट कर रही है। यही इसके सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना था। तो ये दोनों पार्ट 1 और 2 आपके प्रूव हो जाते हैं कि फर्स्ट पार्ट कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, और सेकंड पार्ट की जो लाइन AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन हैं, 2 अलग अलग ट्राइंगल्स गिवन हैं। उनको स्टडी कीजिए कि उनके लिए हमारे को क्या क्या चीजें गिवन है, दोनों ट्राइंगल्स की किस किस डायमेंशंस के किस किस एंगल के बारे में क्या क्या चीजें हमारे को गिवन है। उसी के बेस पे हमने प्रूव करना है 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर। 2 साइड्स AB एंड BC एंड ए मीडियन AM of triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR. Show that. देखिए 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ये ABC और दूसरा है PQR। इसमें और साथ में क्या गिवन है कि इसकी मीडियन है AM फर्स्ट ट्राइंगल की, और दूसरे ट्राइंगल की मीडियन है PN। मीडियन क्या होती है? पहले इस चीज को ध्यान दीजिए। मीडियन होती है कोई भी एक ट्राइंगल में एक वर्टेक्स को, कोई भी एक वर्टेक्स को सामने वाली लाइन के उसकी अपोजिट लाइन से, उस एंगल के अपोजिट लाइन से अगर आप मिड पॉइंट से जोड़ देते हैं उस लाइन को तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। जैसे ये लाइन आपके BC है, ये लाइन, तो इसका मिड पॉइंट क्या है? M। तो मिड पॉइंट M को अगर आप वर्टेक्स A से जोड़ देते हैं, A से आप इसको अटैच करते हैं, तो जो AM है इसको हम मीडियन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? मीडियन। ऐसे ही आपका दूसरा ट्राइंगल है PQR, तो इसमें जो QR है इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? N। तो इस N पॉइंट को अगर आप सामने जो तीसरा पॉइंट बचता है ट्राइंगल का QR के अलावा जो P बचता है, इससे अगर आप अटैच कर देते हैं देन वी से PN इज ए मीडियन। तो PN भी मीडियन है
और ए एम भी मीडियन है। तो मीडियन होने का मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जो बेस लाइन है बीसी और क्यू आर वो 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो रही है, बीसी हो रही है एम पर और क्यू आर हो रही है एन पर। तो इससे आपको एक चीज मिल जाएगी कि बी एम इज इक्वल टू एम सी, और दूसरे में क्या मिल जाएगी, क्यू एन इज इक्वल टू एन आर। ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी केवल मीडियन की डेफिनेशन से ही, बिकॉज ए एम इज मीडियन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ए एम मीडियन है, मींस वो बी सी के मिड पॉइंट एम पर टच हो रही है ए से, लेकिन एंगल 90 डिग्री का नहीं है। ए मीडियन नीड नॉट टू बी नेसेसरीली एट 90 डिग्री टू द बेस। 90 डिग्री एंगल होना जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, बाइसेक्टर जरूर है वो बीसी की, परपेंडिकुलर होना उसका जरूरी नहीं है। तो मीडियन की डेफिनेशन में इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आपको प्रूव क्या करना है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ एन। ए बी एम ये ट्राइंगल, और इसको प्रूव करना है किसके, पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको जो जो चीजें गिवन है वो मैंने पहले ऊपर लिख दी है कि बिकॉज ए एम इज ए मीडियन, ए एम मीडियन है तो बी एम इज इक्वल टू एम सी मैंने आपको बता दिया है। अब बी एम इज इक्वल टू एम सी मीन्स दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, वी नो। एंड सेकेंड में क्या है, पी एन इज ए मीडियन, तो क्यू एन इज इक्वल टू एन आर, क्यू एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। इस पूरे क्यू आर का तो ये हाफ ही होगा। अब इन दोनों से क्या प्रूव होता है, आपको गिवन क्या चीज है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर होगा ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। ये वाली जो लाइन है दिस इज इक्वल टू क्यू एन। इन दोनों से एक इक्वेशन बन जाएगी कि बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि जो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को प्रूव कैसे करना है। बी एम इजिकल टू क्यू एन प्रूव हो गया, आपने ट्राइंगल प्रूव करने हैं दोनों के दोनों, कौन से, ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम एंड पी क्यू एन। ये प्रूव करने के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आपने फाइंड क्या किया, बी एम इजिकल टू क्यू एन। ये आपने अभी पिछले वाले लाइन में फाइंड किया कि बी एम इजिकल टू क्यू एन। तो 3 इक्वल पार्ट्स कौन से हो गए इस ट्राइंगल के, ए बी इजिकल टू पी क्यू, ये गिवन है हमें, ए बी इजिकल टू पी क्यू। दूसरी चीज क्या, ए एम इजिकल टू पी एन, ए एम इजिकल टू पी एन जो मीडियन है ये हमें गिवन है, ए एम इजिकल टू पी एन, ये भी हमारे को गिवन है कि इक्वल है। और थर्ड पार्ट जो बी एम इजिकल टू क्यू एन है ये हमने ऊपर प्रूव किया है इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये तीनों साइड्स दो ट्राइंगल की इक्वल हो गई। तो इससे क्या होगा, एस 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 रूल से आपके ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड पार्ट में आते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। मींस अभी हमने एक पार्ट जो लेफ्ट पार्ट था ए बी एम एंड पी क्यू एन, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब सेकंड हमारे को जो पूछा गया है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है एंड पी क्यू आर है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करने हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू सीपीसीटी से होगा, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल बी आपके एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी भी एंगल आर के बराबर होगा, उसकी हमारे को जरूरत नहीं है प्रूव करने में। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी आपको गिवन है। तीसरी चीज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में आपको गिवन है। तो क्या क्या चीज आपको इसमें मिल गई कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये दोनों लाइंस के बीच का इंक्लूडेड एंगल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एस ए एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये दोनों पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी आपको शो हो रहा है, 2 एल्टीट्यूड्स हैं इसके अंदर। एल्टीट्यूड कौन से हैं, बी ई ये वाला और सी एफ ये वाला, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं। ये आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। और साथ में
आपको इसमें कॉन्ग्रुएंट रूल कौन सा अप्लाई करना है, आरएचएस, और प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स मींस आपको प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर कोई दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। यूज क्या करना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करना है। तो चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज हमारे को गिवन है। गिवन है दो एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ, ये दोनों इक्वल हैं। तो दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए। ट्राइंगल कौन कौन से, बीएफसी, बीएफसी ये वाला ट्राइंगल, एंड बीईसी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को आप कंसीडर कीजिए। तो इनमें आप चेक करेंगे तो सबसे पहली चीज जो बीसी लाइन है वो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों ट्राइंगल का बेस ही बीसी है। एक चीज मिल गई हमारे को। दूसरा एल्टीट्यूड है, तो एंगल कौन सा, 90 डिग्री का। दोनों में एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल, वो भी हमें मिल गया। एक चीज हमें और चाहिए, 90 डिग्री का एंगल, एक हमारे को हाइपोटेन्यूज यानी बीसी मिल गई, और दूसरी चीज हमारे को एक लाइन और चाहिए, और वो कौन सी है, बीई इज इक्वल टू सी एफ, जो कि इसका एल्टीट्यूड है, उसका मेजरमेंट दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल है। तो इसमें आरएचएस थ्योरम अप्लाई होगी। आरएचएस थ्योरम क्या बोलती है, आरएचएस रूल जो आपका है वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन अदर साइड अगर दो ट्राइंगल में इक्वल होती हैं, कौन से ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल a hypotenuse and any one of the other two sides are equal, then the triangles are congruent। तो ये प्रूव तो हो जाता है इस आरएचएस से कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो बीसी है ही, और दोनों में से कोई एक साइड मींस बीई और ईसी में से कोई एक मींस बीई जो है वो सीएफ के इक्वल है। तो इससे हमारा ये एक साइड भी इक्वल हो जाती है और एंगल 90 डिग्री का है ही। तो आरएचएस से ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। आपके केवल तीन प्रॉपर्टीज, तीन आइटम्स आपके इक्वल होने से, कौन कौन से, एक 90 डिग्री का एंगल, एक बेस बीसी जो कि हाइपोटेन्यूज है वो दोनों में कॉमन है, और जो एल्टीट्यूड्स हैं बीई एंड सीएफ ये दोनों इक्वल आपको गिवन है। तो प्रूव हो जाता है इससे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आरएचएस रूल में क्या प्रूव करना आता है आपको, एक की एक हाइपोटेन्यूज किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज, एंड बाकी दोनों साइड्स में से कोई एक साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के बराबर होती हैं, इक्वल होते हैं, देन वी से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द लॉ आरएचएस। आरएचएस रूल से वो तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हाइपोटेन्यूज एंड एनी अदर वन साइड्स आर इक्वल इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो उसको हम आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना कहते हैं। आपको ये प्रूव करना है, इसको आरएचएस से ही प्रूव करना है, और प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स मींस ट्राइंगल एबीसी के अंदर कोई भी दो साइड्स आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो आप कंसीडर कीजिए जो फिगर के अंदर आपको शो हो रहा है, बीई इज इक्वल टू सीएफ, ये एल्टीट्यूड्स आपको गिवन है कि ये बी इज इक्वल टू सीएफ, और एंगल दोनों 90 डिग्री का बना रहे हैं अपने बेस के साथ, मींस जो सीएफ है वो ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो बीई है वो ए सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए। कौन से ट्राइंगल, बी एफ सी एंड बी ई सी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए। तो इनमें आप चेक करेंगे तो एंगल बीई सी दोनों के अंदर 90 डिग्री का है, ये आपको गिवन है। बीई इज इक्वल टू सी एफ, दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, ये आपको दोनों चीजें गिवन है। और दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, बीसी, दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन साइड है बीसी, सो बीसी इज इक्वल टू बीसी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल अगर होते हैं तो उसके अंदर हाइपोटेन्यूज एंड वन अदर साइड्स कौन सी है इसमें, दोनों के एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ ये दोनों इक्वल हैं। तो हम बेस कॉमन बीसी, 90 डिग्री का एंगल कॉमन, और बीई इज इक्वल टू सीएफ से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर आपके कॉमन प्रूव हो जाते हैं
तो कौन कौन से इक्वल एंगल और आपको मिल जाएंगे? BCE, BCE ये वाला एंगल आपको, और दूसरा CBF, CBF ये दोनों एंगल आपको CPCT से इक्वल हो जाएंगे। आप इसको नाम चेंज करके BCE जो एंगल है, BCE, इसको आप लिख सकते हैं BCA भी लिख सकते हैं, क्योंकि E तो इसी के रास्ते में ही आता है। तो BCE को आप लिखिए BCA, और CBF जो आपका एंगल है CBF, इसको आप लिखिए ये वाला CB और A लिख लीजिए। हमारे को नेक्स्ट इसको प्रूव करने में हमारे लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज हो जाएगी। हमारे को ये प्रूव करने में इजी रहेगा कि इसका नाम जो BCA और CBA रख दिया जाए, क्योंकि ट्राइंगल ABC के अंदर हमारे को यही दोनों चीजें चाहिए। तो BCA इज इक्वल टू CBA। अब BCA इज इक्वल टू CBA है तो उनके अपोजिट लाइंस जो हैं AB इज इक्वल टू AC होगी। इक्वल एंगल्स के सामने की लाइंस भी, इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स भी इक्वल ही होती हैं। सो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AC मींस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड AP इज perpendicular to BC. AP is perpendicular to BC to show that एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। वैसे तो इसका सिंपल एक हमारे को मालूम है कि दो इक्वल साइड्स हैं, उसके सामने के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, लेकिन वो रूल कहां से आता है वो इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्रूव किया है। देखिए, आपने पहले पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल्स के अंदर अगर कोई दो लाइंस इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। लेकिन ये रूल कहां से आया उसको हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? ABC है, आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC। आप कीजिए क्या, AP एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए लाइन BC के ऊपर जो आपको शो हो रहा है। आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AP, कौन सी लाइन के ऊपर? BC के ऊपर। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने से, ड्रा करने से आपको क्या मिला? दो ट्राइंगल्स आपको मिल गए, ABP एंड ACP। इन दोनों ट्राइंगल्स को चेक कीजिए तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक लाइन AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है, AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है। दूसरी लाइन AP दोनों के अंदर कॉमन है, और तीसरा 90 डिग्री का एंगल आपने ड्रा किया है खुद कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अब इनमें क्या क्या तीन चीजें जो कॉमन हो गई वो क्या हो गई? दो साइड्स इक्वल हो गई इन दोनों ट्राइंगल्स में, और एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। लेकिन रूल कौन सा लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का कि जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो रूल इसमें लगेगा आपका RHS रूल लगेगा। दो साइड्स आपकी इक्वल हैं, उनमें से एक हाइपोटेन्यूस है, AB इज हाइपोटेन्यूस, और एक लाइन कॉमन है AP और 90 डिग्री का एंगल है। तो आपका राइट एंगल वाली थ्योरम लगेगी RHS, उससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो CPCT से आपका B इज इक्वल टू एंगल C आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है। ये चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल इसकी 4 वीडियोस हैं जो हमने यूट्यूब पे पोस्ट की हैं। आप उनमें से फर्स्ट वीडियो से लेकर ये चौथी वीडियो तक सभी स्टडी कीजिए, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट में आप मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स, सीखते रहिए मैथमेटिक्स। थैंक यू।